धमाके में घायल हुए व्यक्ति का इलाज न करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा जिला अस्पताल के बाहर डॉक्टर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डॉक्टर प्रदीप सिंह बाबू मुर्दाबाद, डॉक्टर प्रदीप सिंह बाबू मुर्दाबाद, उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। श्री राम, मैं सुभाष शर्मा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद उधमपुर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल उधमपुर में एक बम ब्लास्ट हुआ है और आज सुबह भी एक बम ब्लास्ट हुआ है। उसी के सिलसिले में हमारे विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम जो घायलों का हाल चाल जानने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए। इधर हमने देखा कि एक पेशेंट ज़्यादा बीमार था, हम उसको लेके डॉक्टर के पास चेक करवाएंगे। जैसे ही हम डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो जो बाहर उसने लड़का रखा था वो लड़का बोलता है कि सर आप पहले इनको मास्क पहनाओ। हमने जेब से रुमाल निकाल के उनके मुँह को बांध दिया। जैसे ही हम अंदर चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ये बारह मास्क नहीं चलता, पहले आप मास्क पहना के आओ। हमने डॉक्टर साहब को पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे को एक बात बताओ, एक बंदा बम ब्लास्ट में जख्मी हुआ है, वो अपनी मौत के साथ खेल रहा है, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच में वो खेल रहा है और आप उसका पहले मास्क देखोगे। इतने में डॉक्टर बोलता है आप जो मर्जी कर लो, मैं इसको चेक नहीं करूँगा। आपने डीसी को बताना है, सीएमओ को बताना है, सुपरटेंडेंट को बताना है, जो मर्जी कर लो। मैंने बोला लिख के दे दो। आगे लिख के देते हैं कि मिसबिहेव। मैं सर पेशेंट मिसबिहेव, पेशेंट वो जो पेशेंट जो बात नहीं कर पा रहा वो क्या मिसबिहेव करेगा डॉक्टर के साथ। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपने अपील करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को इस हॉस्पिटल में रहने की कोई भी जगह नहीं है। ऐसे डॉक्टरों को ट्रांसफ़र किया, इनको सर्विस से ही डिसमिस कर देना चाहिए। इतने डॉक्टर इतनी बदतमीजी के साथ ऐसे पेशेंटों के साथ बोलते हैं, इसको विश्व हिंदू परिषद कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम आप बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। जब तक डॉक्टर बाहर आके हमसे यह माफ़ी नहीं मांगता, यहाँ इसकी ट्रांसफ़र इधर से नहीं होती, तो हम इधर से उठने वाले नहीं हैं। मैं भी सर यही बोलता हूँ कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। एक तो उधमपुर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लोगों को अपनी जान जा रही है लोगों की, और ये डॉक्टर इतनी बदतमीजी के साथ बात कर रहे हैं। ये भगवान नहीं, ये शैतान है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों को चौक पे खड़ा करके इनको जूते मारने चाहिए, इनको गले में जूते के हार पहना के इनको इधर से दफा कर देना चाहिए। इनको ऐसे डॉक्टरों को नौकरी करने के कोई अधिकार नहीं है। चेक नहीं किया, अभी चेक करवाने गया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मास्क डाल के आओ, और उसके बाद मास्क डाल के गया तो उन्होंने मेरे को हाथ तक टच तक नहीं किया। उन्होंने बोला उधर बैठ दूर, और पर्ची पे लिख के दे दिया। मेरे को कुछ पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अभी तक क्या इलाज हुआ आपका? कुछ भी इलाज नहीं हुआ है। क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं? आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं उधर बैठो। क्या आपको इस समय क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम तो बहुत है, सिर में दर्द है, चक्कर है, और एक बाजू मेरी हिल नहीं जा रही है। यही प्रॉब्लम है और नहीं। अभी हम आए हैं इसको पेशेंट को देखने के लिए, जो ब्लास्ट में इंजर्ड है, सुनील सिंह। तो इसको हमने देखा तो इसको पीठ में पीछे से छोटी छोटी लेसरेशंस हुई है, लेकिन एक्सरे में कोई छरा वरा या कुछ अंदर फॉरेन बॉडी नहीं दिख रही है। चलो बचाव ही हो गया, भगवान का शुक्र है कि इसका बचाव ही हो गया है, तो कोई ख़ास बड़ी इंजरी नहीं है। इस वक्त हमने डॉक्टर साहब ने देख लिया इनको, डॉक्टर ऑर्थो वाले डॉक्टर साहब ने देख लिया इनको और इनको प्रिस्क्राइब किया है। एक एक्सरे ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी प्रिस्क्राइब किया है कुछ मेडिसिन, और साथ में बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है। आराम से ये घर में जाके लेटेगा, और ये जितने भी ज़ख्म हैं ये हील अप हो जाएंगे इसके। तो मोस्टली मैं यही कहूँगा कि बचाव ही हो गया है। अदरवाइज़ जो ब्लास्ट इंजरी होती है, ब्लास्ट में जितनी शैटरिंग होती है, जितना इंसान का नुकसान हो जाता है, उस हिसाब से काफ़ी हद तक बचाव हो गया है। और पेशेंट को अभी मैंने भी देखा, एवं डॉक्टर साहब ने भी देखा, ऑर्थो के दोनों कंसल्टेंटों ने देखा। सर एक तो मैं जानना चाहूँगा, आपने तो अभी देखा, लेकिन जब ये लोग जो है डॉक्टर्स के पास खुद जो विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं, डॉक्टर प्रदीप बाबू जो इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उनके पास जाते हैं और इस पेशेंट को नहीं देखा जाता है, उसके बाद हल्ला गुल्ला करने के बाद जो है आप डॉक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। क्या मानते हैं सर कि डॉक्टर्स, कुछ जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में वो जो अपनी मनमानी से कार्य कर रहे हैं? अगर मनमानी से कार्य कर रहे हैं, देखिए अभी जब ये
मामला इन्होंने ही विश्व हिंदू परिषद ने मेरे सामने लाया और आप आए साथ में, तो मुझे भी पता चला अभी कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो पूरे फैक्ट्स तो अभी सामने आए नहीं हैं कि क्या बात है क्या नहीं हुई है। हम देखेंगे, हम उनसे भी, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी राय लेंगे, उनसे भी देखेंगे कि क्या हुआ है, असल में क्या हुआ है। तो फैक्चुअल पोजीशन जान के ही, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को मद्देनज़र रख के ही डेफिनेटली कोई डिसीजन लिया जाएगा। वो देख लेंगे, हम पूरी तरह से छानबीन करेंगे। वो कोई क्या मानते हैं कि सर छानबीन के बाद जो डॉक्टर जो है गलत पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होगी? हाँ, ऑफकोर्स देखिए, अगर जहाँ पे भी देखा जाता है तो जो भी गलती होगी उसको सबसे पहले सुधार करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, इंसान गलत हो जाता है, गलत होता है, हर एक इंसान, कोई भी गलत हो सकता है, और जहाँ पे भी कोई गलत पाया जाएगा उसमें डेफिनेटली सुधार की ज़रूरत है और सुधार करेंगे। हाँ, उस चीज़ बिल्कुल, पेशेंट जो भी आता है हमारे पास तो उसको एज़ पर रिक्वायरमेंट ट्रीट किया जाता है, जो उसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। और जो उसकी इंजरीज़ है या बाकी चीज़ें, जैसे इसको है, इसको मैंने देखा अभी पीठ पे 3 जगह लेसरेशन जो है वो स्टिच की हुई है, एक्सरे हो चुका है, बाकी कुछ जो ट्रोमेज़ेक या इंजेक्शन जितने भी लगने हैं वो सब लग चुके हैं। लेकिन सही में जो ब्लास्ट में इंजर्ड होता है, अगर इंजरी बहुत मामूली भी हो लेकिन इसका जो सदमा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसी पे नहीं बल्कि आसपास जितने भी लोग हैं या उसके परिजन हैं या उसके यार दोस्त हैं या पूरी कम्युनिटी पे उसका असर होता है। ये सिर्फ अकेले ब्लास्ट विक्टिम पे ही ज़ख्म का असर नहीं होता है, सब पे असर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी असर होता है, हर चीज़ पे लोड होता है। ये आपकी बात सही है कि ब्लास्ट इंजरी वाला जो पेशेंट है उस पर एक अलग किस्म का दबाव होता है, तो वो सब मद्देनज़र रख के ही हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। अभी भी देखा, जो भी कुछ रह चुका था वो हमने इसको दे दिया है, वो मेडिसिन भी दी है और प्रेस्क्राइब भी प्रॉपरली किया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई थिंक ये ठीक होगा। पेशेंट हमारी प्रायोरिटी है, वो पेशेंट का ट्रीटमेंट और वेलफेयर ही हमारी प्रायोरिटी है, जिस चीज़ के लिए